नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत पर पाकिस्तान की ओर से मिसाइल और ड्रोन से किए गए हमले की हर कोशिश नाकाम। पाकिस्तानी हरकतों का दिया गया मुंहतोड़ जवाब। सीमावर्ती राज्यों में चौकस है सुरक्षा बल। सुरक्षा के लिहाज से जम्मू, श्रीनगर, चंडीगढ़, अमृतसर, जैसलमेर समेत कुल 24 एयरपोर्ट बंद। पंजाब, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर में स्कूल भी बंद। गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ और सीआईएसएफ के डीजी से बातचीत में सुरक्षा सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और इटली समेत तमाम देशों के संपर्क में विदेश मंत्री। कहा, पाकिस्तान की ओर से संघर्ष बढ़ाने की किसी भी हरकत का दिया जाएगा करारा जवाब। सरकार की अपील, भारत के खिलाफ पाकिस्तान की ओर से चल रहे प्रोपेगेंडा और झूठी खबरों पर ना करें भरोसा। पठानकोट और राजौरी में आतंकवादियों के आत्मघाती हमले की खबर को बताया झूठ। और रॉबर्ट प्रीवोस्ट कैथोलिक चर्च के इतिहास में पोप बनने वाले पहले अमेरिकी। पोप लियो 14वें के नाम से जाने जाएंगे प्रीवोस्ट। और आइए अब इन सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। भारतीय सशस्त्र बलों ने देश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में कई सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तान के हमले के प्रयास को नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान ने जम्मू पर मिसाइल और ड्रोन से हमले की नापाक कोशिश की थी। पाकिस्तान की तरफ से 8 मिसाइलें दागी गईं। सतवारी, सांबा, आरेसपुरा और अरनिया पर हमला किया गया। पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन को भारतीय सेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। रक्षा सूत्रों का कहना है कि जम्मू के ऊपर के दृश्य इजराइल पर हमास के हमले की याद दिलाते हैं। पाकिस्तानी सेना आतंकी गुट हमास की तरह काम और व्यवहार कर रही है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और हमास की पिछले महीने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में मुलाकात हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित जम्मू, पठानकोट और उधमपुर के सैन्य ठिकानों को पाकिस्तान ने मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान की हर हरकत को नाकाम कर दिया। रक्षा सूत्रों ने कहा कि पश्चिमी सीमा पर कई स्थानों पर दुश्मन के हमलावर ड्रोन देखे गए। इन्हें प्रभावी ढंग से नष्ट कर दिया गया। इस बीच जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई। बीएसएफ जम्मू के अनुसार कल रात करीब 11 बजे बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। गुजरात के भुज, राजस्थान के बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर और जोधपुर में मिसाइल हमले के मद्देनजर ब्लैकआउट घोषित किया गया। हिमाचल के धर्मशाला स्टेडियम में आईपीएल मैच के दौरान ब्लैकआउट कर दिया गया। स्टेडियम से दर्शकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। और वहीं पाकिस्तान की तरफ से हमले की नाकाम कोशिशों के बीच भारत में 24 एयरपोर्ट अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। साथ ही एयरपोर्ट पर सुरक्षा उपाय भी बढ़ाने के आदेश जारी किए गए हैं। एयर इंडिया ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने नोटिस जारी किया है, जिससे संवेदनशील क्षेत्रों में नागरिक हवाई संचालन पर प्रभावी रूप से रोक लगाई गई है। प्रभावित एयरपोर्ट में श्रीनगर, जम्मू, लेह, चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, बठिंडा, हलवारा, पठानकोट, भुंतर, शिमला, गग्गल, धर्मशाला,
किशनगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, मुंद्रा, जामनगर, राजकोट, पोरबंदर, कांडला, केशोद, भुज, ग्वालियर और हिंडन शामिल हैं। हाल के वर्षों में हवाई क्षेत्र में ये सबसे बड़े प्रतिबंधों में से एक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ महानिदेशक से बातचीत की और सीमा की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने एयरपोर्ट सुरक्षा के संबंध में सीआईएसएफ डीजी से भी बात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बलों के महानिदेशक से सीमा की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने एयरपोर्ट सुरक्षा के संबंध में सीआईएसएफ डीजी से भी बात की। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की है। डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद के प्रति भारत की लक्षित और संतुलित प्रतिक्रिया को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को बढ़ाने के किसी भी प्रयास का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। विदेश मंत्री ने यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष और इटली के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी से भी बात की। उन्होंने बताया कि भारत ने अपने कार्यों में संयम बरता है। उन्होंने कहा कि संघर्ष बढ़ाने की किसी भी हरकत का कड़ा जवाब दिया जाएगा। इधर सरकार ने देशवासियों से भारत के खिलाफ पाकिस्तान की ओर से चल रहे प्रोपेगेंडा और झूठी खबरों पर भरोसा नहीं करने को कहा है। सरकार ने पाकिस्तान की ओर से पठानकोट और राजौरी में आतंकवादियों के आत्मघाती हमले के दावे की खबर को झूठ बताया है, जबकि पाकिस्तान दावा कर रहा था कि उसने पठानकोट या राजौरी में आत्मघाती हमले किए हैं, जिसमें कई लोगों के हताहत होने की खबर है। लेकिन भारतीय सेना ने उसकी पोल खोल कर रख दी है। सेना ने बताया कि पठानकोट या राजौरी में आतंकवादियों की तरफ से आत्मघाती हमलों की खबरें पूरी तरह से झूठी है। जालंधर से ड्रोन हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि ये वीडियो एक खेत में लगी आग का है। वीडियो में समय शाम 7:39 का है, जबकि पहला ड्रोन हमला रात 9 बजे के करीब देखा गया था। जालंधर के जिलाधिकारी ने इस वीडियो को साझा न करने की लोगों से अपील की है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल पर एक पुराना वीडियो इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में भारत पर मिसाइल हमला किया है, जबकि सच्चाई तो ये है कि शेयर किया जा रहा ये वीडियो साल 2020 में लेबनान के बेरूत में हुए विस्फोटक हमले का है। रुक करते हैं अन्य खबरों का। ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु का चुनाव हो गया है। रॉबर्ट प्रिवोस्ट रोमन कैथोलिक के नए पोप चुने गए हैं। रोमन कैथोलिक के इतिहास में पहली बार कोई अमेरिकी कार्डिनल पोप बना है। रॉबर्ट प्रिवोस्ट को अब पोप लियो 14वें के नाम से जाना जाएगा। पोप चुने जाने के बाद पोप उन्हें पहली प्रतिक्रिया देते हुए वेटिकन की बालकनी से शांति की अपील की है। शिकागो में जन्मे 69 वर्षीय प्रिवोस्ट ऑगस्टियन ऑर्डर के सदस्य हैं और पेरू में सेवा दे चुके हैं। उन्हें 2023 में पोप फ्रांसिस ने बिशपों के डिकास्ट्री का प्रीफेक्ट और लैटिन अमेरिका के लिए पॉन्टिफिकल कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया था। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।